इस एपिसोड के स्टार्ट में हम प्रेम और माटा को देखते हैं जिन्होंने बनाना केक बना लिया था। तो वहाँ पे वो देख के बहुत ज़्यादा माटा खुश हो जाती है और खाने लगती है। बट वहाँ पे प्रेम उसे मना कर रहा होता है और कहता है कि तुमने बहुत सारे बनाना मिल्क खाए हैं तो तुम दोबारा मत खाना क्योंकि तुम्हारा पेट में स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये बात सुन के वो भी बहुत ज़्यादा बोलने लगती है कि थोड़ा तो पीस में खा सकती हूँ ना, बट वो उसको मना कर देता है। लास्ट में वो कहने लगती है ठीक है चलो इसको मुझे पैक करके दो, मुझे इसको लेके जाना है। तो वो कहता है ठीक है रुक जाओ, मैं इसे पैक करके तुम्हें देता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग मार्केट में उतरते हैं तो वहाँ पे मेटा पहले उतर जाती है और कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। अब जैसे वो चली जाती है तो उतने देर में वहाँ पे प्रेम को उसकी माँ का कॉल आता है जहाँ पे उसकी मदर उसे कह रही थी कि तुम बैंक से मिलने गए हो। तो बता देता है कि नहीं मैं इन दोनों उससे मिलना नहीं हूँ। तो उसकी माँ से कहने लगती है कि तुम जाके उससे मिलो क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और वो तुम्हारे फियांसे भी है। बट वो कहने लगता है ठीक है मैं देख लूँगा और वो फ़ोन काट देता है। अब इसके बाद हमें मेहता को दिखाया जाता है जो कि अपनी ग्रैंडपा की दुकान पे गई हुई थी। तो इतने देर में वहाँ का गार्ड उसे देख के समझ जाता है कि वो कौन है तो उसे छुपाने की कोशिश करता है। अब वहाँ से उसके ग्रैंडपा चले जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो वो बोलता है ठीक है आप जाइए, मैं दुकान का ख्याल रखूँगा। अब जैसे वो चले जाते हैं तो इतने देर में मेटा बाहर निकलती है और उसे अपना नाम बता रही थी। तो वो बताते हैं कि मुझे तुम्हारा नाम पहले ही पता है तो तुम जाके अपनी ग्रैंडमा से मिल सकती हो। तो वो चली जाती है अपनी ग्रैंडमा से मिलने जहाँ उसकी ग्रैंडमा खाना बना रही थी। तो खिड़की से उसे हाई कहती है। उसे देख के वो वहाँ की ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बताती है कि आज मेरे फादर का बर्थडे है तो आपको पता ही होगा तो मैं आपको केक देने आई हूँ। इसमें वो केक ले लेती है और वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, बट उसे जाने नहीं देती और पूछती है कि तुम्हारे फादर कैसे हैं अभी। तो बता देती है कि वो बहुत अच्छे हैं और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे वो चली जाती है तो उसकी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब इसके बाद हमें मेटा को दिखाया जाता है जो कि बाहर थी और देखती है कि प्रेम की कार अभी भी वहीं थी। तो उसे नॉक करती है और उसे पूछती है तुम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मैं जाने ही वाला था बट तुम आ गई तो चलो एक साथ घर चलते हैं। तो इसमें वो कहने लगती नहीं हमें खाना खाना चाहिए फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। इसके बाद हमें रात को मेटा का घर का दिखाया जाता है जहाँ पे लिली उसे एक प्रोजेक्ट देती है मेटा को और कहती है कि इस प्रोजेक्ट में तुम्हें काम करना है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट पे अच्छा से काम करोगी तो तुम्हें अच्छा से ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जिसमें वो कहने लगती है ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट में काम करूँगी और तुम्हारा थैंक यू कि तुमने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का होता है जहाँ पे इन्हें प्रोजेक्ट दिखाना होता है तो वो लोग चले गए होते हैं मॉल पे। अब जैसे उस मॉल पे जाते तो उस मॉल पे तोरी और पैंग भी वहीं आते हैं और वो लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते। इतनी देर में मेटा सारा प्रोजेक्ट दिखा रही थी अपने क्लाइंट को तो उसको क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और जिसकी वजह से उन दोनों को वो वाला प्रोजेक्ट मिल जाता है और इस चीज़ में वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और क्लाइंट को थैंक यू कहते हैं। इसके बाद हमें तोरी को दिखाया जाता है जो कि बबल टी लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ होता है। अभी दोनों इधर से आ रहे थे तो जैसे वो लोग दोनों इधर से बातें करते हुए आ रहे थे तो थोड़ी से टकरा जाते जिसकी वजह से उसका बबल टी नीचे गिर जाता है। अब वो लोग उसे सॉरी बोलते हैं तो तोरी भी कुछ नहीं कहता और उसे जाने को कहता है। जैसे वो जा रही थी इतनी देर में लिली कहने लगती है ये गलती हमारा नहीं है उसका भी गलती है। इतनी देर में तोरी कहने लगता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है मुझे बबल टी लेने के लिए कितना खड़ा होना पड़ा। इन दोनों का झगड़ा होने लगता है तो वहाँ पे मेटा दोनों को शांत कराती है और तोरी को कहती है तुम रुको मैं जाती हूँ बबल टी लेने। इतने देर में लिली कहने लगती है कि नहीं मैं जाती हूँ तो यहाँ पे रुको। अब ये चीज़ देख के वहाँ से तोरी चला जाता है वॉशरूम और अपनी कपड़ा को साफ कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों पे। जैसे वो बाहर आता है तो वहाँ पे मेटा रहती है और उसे रुमाल देती है और उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि इससे पोंछ लो। और इतनी देर में वहाँ पे लिली भी आ जाती है, उसका बबल टी दे देती है। अब ये चीज़ देख के वो पूछने लगता है कि इतना जल्दी तुमने कैसे ला लिया। तो बता देती है क्योंकि अभी लंच का टाइम है तो सभी लोग अभी खाने गए होंगे, इसी की वजह से वो दोनों वहाँ से बबल टी दे के चले जाते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेटा प्रेम से मिलने आई हुई होती है और उसे कहती है कि मुझे ऑलिव से मिलना है, जिसकी वजह से वो परमिशन दे देता है और वो अंदर चली जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तो अपना बैग से वो एक बेल्ट निकालती है जो कि ऑलिव के लिए था। तो बोलती है ये लो। ये चीज़ देख के वो कहने लगता है क्या ये मेरे लिए है। तो बताता है नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ऑलिव के लिए, अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगी। ये बात सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो कहने लगती है क्या मैं थोड़ा केक खा सकती हूँ। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए केक लाता हूँ। और इतनी देर में वो केक लेके आता है और ऑलिव के साथ खेलने लगता है उनके बच्चों के साथ। जैसे वो खेल रही थी इतनी देर में उठने की कोशिश करती है और उसका पैर में बहुत ज़्यादा मोच आ रहा था, जिसकी वजह से प्रेम उसको मदद करता है और उसका हेल्थ चेकअप करता है। बोलता है कि तुम्हारा हाथ आगे दो। जैसे वो आगे देती है तो उसका हेल्थ चेकअप करके बताता है क्या तुमने सुबह में ब्रेकफास्ट किया था। तो बताती है नहीं और ना ही मैं करती हूँ। जो बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो
रहा है, तुम हर चीज़ में स्किप करते रहती हो और ज़्यादातर स्वीट खाती हो। ये बात सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि क्या मेरे साथ क्या होगा। तो बताता है तुम्हारा सर्जरी हो जाएगा अगर तुम ऐसे करोगे तो। जिसमें वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहने लगती बताओ मैं क्या करूँ। तो बोलता है कि तुम्हें मेरा रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा और हर टाइम अच्छा से खाना खाना पड़ेगा। जो बात सुन के वो कहने लगती ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानूंगी, और जिसमें वो रजामंदी दे देती है। अब इसके बाद वो कहने लगता है ठीक है, आज तुम्हें जितना स्वीट खाना है खा लो, उसके बाद नेक्स्ट दिन से तुम मेरी बात को मानोगी। जिसकी वजह से वो आज के दिन वो स्वीट खा लेती है। अब हमें मेटा की आंटी को दिखाया जाता है जो कि बाहर वेट कर रही थी मेटा का। तो वहाँ पे मेटा को देखती है जो कि प्रेम के साथ बात करी थी। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा डॉग कुछ दिन के लिए चाहिए, बट वो मना कर देता है। कहने लगता है नहीं, पहले तुम अपना ध्यान देना सीखो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ऑलिव को तुम्हें सौंप दूंगा। इसकी बात सुन के वहाँ पे मेटा की आंट आती है और कहती है क्या बात चल रहा है। तो कुछ नहीं बताता और वहाँ से अपना बाइसाइकिल लेके चला जाता है। जैसे वो चला जाता है तो वहाँ पे आंट में उसे घर के अंदर बुलाती है और कहती है क्या तुम उसको बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। जिसमें वो कहने लगती है कि आंट मैं आप बहुत ज़्यादा गलत बात सुन रही है, ऐसे कोई बात नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड है और बहुत अच्छा फ्रेंड है। जिसकी वजह से वो कहने लगती है अरे हर इंसान तो फ्रेंड ही होता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ अलग ही बात है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेम ब्रेकफास्ट बना रहा था और तभी वो पैंग को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना आना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने कुछ स्वीट भेजी है तुम्हारे लिए। इतने बार तो वो ब्रेकफास्ट खा ही रहा था तो तभी उसे कुछ याद आता है। तो वो वहाँ पे मेटा को मैसेज करता है। अब हमें मेटा को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंट से कॉफ़ी लेके अपने टेबल में बैठती है। जैसे अपने टेबल में बैठती है और कॉम्प्लेक्स निकाल रही होती है खाने के लिए, तभी उसे प्रेम का मैसेज आता है जहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करना। इतनी देर में उसकी आंट कहने लगती है क्या हुआ। तो बताती है कि मुझे सूप पीना है। अब ये चीज़ देख के उसकी आंट भी घबरा जाती है और पूछती है क्या हो गया। तो बता देती है सारा मैटर। इसके बाद हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि पैंग के पास आया हुआ आता है जो कि स्वीट दे रहा था उसे। और जैसे ही वहाँ से जा रहा था तो वहाँ पे पैंग उसे मना कर देती है और कहती है कि चलो हम लोग साथ में लंच करते हैं। अब इसके बाद वो लोग को लंच करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पैंग प्रेम से सॉरी बोलती है और उसे कहती है कि इससे पहले लंच करने में नहीं आई थी क्योंकि मेरा मीटिंग था जिसकी वजह से मुझे माफ़ कर देना। उसमें वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा भी बहुत ज़्यादा मीटिंग था इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं अभी चला गया था और मैं रुका नहीं। इसके बाद वहाँ पर पैंग नाटक करने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा मोच से दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से उसका केयर करने लगता है और पूछता है कि क्या बात है तुम्हारे हाथ पैर को क्या हो गया। तो बताती है कि मुझे लगता है कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और मुझे बहुत सारे सपने आ रहे हैं। जिसकी वजह से वो कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करूँगा। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाती हैं जहाँ पे फे उसे कहती है कि तोरी ने तुम्हारे लिए कॉफ़ी छोड़ के गया हुआ है और कुछ नोट भी। वो देख के वो ज़्यादा स्माइल करने लगती है। इसके बाद हमें मेटा को दिखाया जाता है जो कि प्रेम के घर में गई थी और जैसे वो अंदर जाके ऑलिव से मिलने लगती है तो ऑलिव उसे भूखने लगता है। इतने देर में प्रेम कहने लगता है कि तुम अगर उसके बच्चों को ऐसे करके बुलाओगी तो वो भूखेगी ही ना, जैसे कि तुम खाने के लिए उसे दौड़ रही हो। ये बात सुन के वो गुस्सा करने लगती है। अब हमें डिनर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो डिनर देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि इसमें तो कुछ नहीं है। उसमें वो बोलने लगता है कि हाँ इसमें कुछ नहीं है और खाना भी बहुत हल्का है, जिसकी वजह से कल तुम्हें जल्दी ही भूख लगेगा तो इसे जल्दी खाओ। बट वो खाना देख के वो मुँह बनाने लगती है तो कहने लगता है ठीक है पहले खा लो, मैं कल तुम्हें केक खिलाऊंगा। जो बात सुन के वो भी खुशी खुशी वो खाना खाने लगती है। इसके बाद जैसे वो घर जाती है जहाँ पे उसके डैडी आए थे, अपने डैडी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके डैडी को सब पता था कि वो अभी प्रेम के साथ घूमने गई थी। अब जैसे वो लोग डिनर कर रहे थे तो वो खाना देख के नहीं खा रही थी तो उसकी आंट उसे चिढ़ाने लगती है, कहती है कि ये तो अभी लड़के के साथ खा के आई है। तो उसके फादर कहने लगते नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तो बता देती कि हाँ मैं वाकई में उसके साथ खा के आई हूँ और मुझे ये सब नहीं खाना है क्योंकि उसने मुझे मना किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ मेटा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही थी और वहाँ से निकल जाती है प्रेम के पास। अब हमें प्रेम के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारा सामान सेट करके रखा हुआ था कि आज वो मेटा को केक बनाना सिखाएगा। अब वो कहने लगता है कि तुम हर चीज़ को अच्छे से देखो और काम होके सारा चीज़ पे काम पे फोकस करो, और कहता है कि थोड़ा आँख बंद करो। जैसे उसका आँख बंद करने की कोशिश करता है तो उसे देखने लगता है बहुत प्यार से। अब जैसे वो आँख खोलती है तो उसे देख के वो थोड़ा सा सॉफ्ट में पड़ जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे केक बनाने लगते हैं और हर चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे केक बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब उन दोनों का केक रेडी हो जाता है इसके बाद माटा की बारी होती है केक बनाने की। तो वो केक बनाने लगती है और जैसे केक बना रही थी उसका हेयर उस केक में जा रहा था, जिसकी वजह से प्रेम उसका हेल्प करता है और उसे टाई ला के देता है। तो कहती है कि प्लीज़ तुम बांध लो ना मेरे बाल। अब ये बात सुन के थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था और उसका बाल बांध देता है। जैसे बाल बांधना हो जाता है तो उसे बार बार देखे जा रहा था। इसके बाद वो केक बना लेती है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई
दे दी थी। तो इतनी देर में वहाँ पे प्रेम बोलता है, तो क्या तुम अपने ग्रैंडपा के पास जाओगी ये केक लेके? तो बोलती है हाँ। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पे वो लोग उसकी ग्रैंडपा के दुकान के पास आ गए थे। तो प्रेम उसे छोड़ देता है और वो माटा अंदर जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक पर्सन उसके ग्रैंडपा के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा था। अब ये चीज़ देख के माटा कहाँ शांत रहने वाली थी, तो वो अंदर जाती है अपनी ग्रैंडपा की हेल्प करने के लिए। अब ग्रैंडपा उसे यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और उसे कहते हैं यहाँ से चली जाओ। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे प्रेम आता है और सारा बात को निपटाने की कोशिश करता है। उन लोगों को कहता है कि अगर आपने यहाँ पे दोबारा झमेला किया तो मैं आपको एक्ट के तहत यहाँ से पुलिस स्टेशन लेके जाऊँगा और आपको बहुत सालों की जेल हो सकती है। ये बात सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो? तो इतनी देर में मेटा कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये अंकल मेरे ग्रैंडपा है। अब बात समझ में आई तो यहाँ से चले जाओ, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी उस इंसान को वहाँ से जाना पड़ जाता है। इसके बाद जैसे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।